नमस्कार, मैं शिवा परस्तर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इस वक्त आपको बरेली के जो है बलिदान चौक से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां है बांग्लादेश में जिहादियों द्वारा जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उस विरोध में जो है यहाँ बजरंग दल द्वारा जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनियन सरकार का पुतला भी फूका गया है। इस पर पूरी बात करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। देवेंद्र विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। आज जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस दिशा में किया जा रहा है? ये जो आज विरोध प्रदर्शन है, हमारे एक हिंदू भाई को और पीट कर उसको जिंदा जलाया गया, मारा गया, उसके विरोध में, बांग्लादेश के विरोध में आज ये हिंदू समाज सब इकट्ठा हुआ है। और हम ये समझाना चाहते हैं उन गद्दारों को, उन राक्षसों को हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़े और युद्ध लड़कर हमारे पूर्वज ही जीते हैं। किसी का संघर्ष में शहीद भी हुए, उन शहीदों को आज भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे वो हमारा भाई शहीद हुआ है, उसको हम सब लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी है। और ये भूले मत, वो राक्षस भूले नहीं, वो जो आतंकवादी है भूले नहीं कि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर बड़े बड़े महाराजाओं ने युद्ध लड़े हैं और वो युद्ध सारे हिंदू समाज ने जीते हैं। और इस दुनिया में जब तक हिंदू समाज जीवित है, ये दुनिया जीवित है। अगर इस दुनिया से हिंदू समाज समाप्त होता है तो दुनिया समाप्त होती है। इन राक्षसों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी चुट मानसिकता वाले राक्षसों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे कटमुल्लों को ध्यान में रखना चाहिए। अकेले एक निर्दलीय व्यक्ति को घेर कर और तुम जिंदा जला देते हो। अरे अगर आपकी भुजाओं में ताकत है तो सामने आके दिखाइए, सामने से लड़के दिखाइए, हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी उसमें बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर और ये बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हमारे चल रहे हैं। इसी संकल्प में बरेली में भी हमारा ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और बजरंग दल कोई भी चेतावनी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहता होगा, कोई भी चेतावनी अगर देता है तो बजरंग दल उसको स्वीकार करता है। आइए मैदान में और दो दो हाथ हो जाए तो हम पता लगा देंगे किसकी माँ ने कितना दूध पिया है। 3 बच्चियों को भी जिंदा जलाया गया था वहाँ पर। अरे हमने बताया ना, निर्दलीय जो अकेले हिंदू समाज है वहाँ उन पे अत्याचार किया है। अरे हमने बताया ना, अभी बोला है, वो आए, अगर उनकी छाती में दम है तो खुल के आगे सामने आ जाए, हम बताएंगे किसमें कितना दम है। क्या सरकार को भी इसमें जवाब देना चाहिए? सरकार को हमने बता दिया है, सरकार जाके अपनी आंखें खोले। अभी संसद में अभी सत्र चला, शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें कोई भी सांसद नहीं बोला, बांग्लादेश पे नहीं बोला। तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, आप भी समझ जाइए, सुधर जाइए, इस देश के बारे में सोचिए, हिंदुओं के बारे में सोचिए। यानी वो दिन दूर नहीं है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। भारत में भी कुछ गद्दार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें अलग देश चाहिए। इन लोगों के लिए क्या जो बोलेगा? इस देश में वैसे गद्दार हैं, हमने पिछली बार बताया था, मदनी का पुतला फूका था। हमने पिछली बार भी ये बताया, जो इस देश में गद्दार रहते हैं वो अभी भी अपने आप को संभाल लें, समझ जाए। और तो जो हर्ष अभी एक यहाँ के बड़े के मुल्ला मौलवी का हुआ है, वही हर्ष सभी का होगा। भारत में लेके भी जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बजरंग दल नहीं बोलेंगे, कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, कुछ कर लीजिए हमारा। स्वीकार करना पड़ेगा। इस भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, राष्ट्रगान कहना पड़ेगा। जो इस भारत में नहीं रहना चाहता, हम उसको जूता मार के बाहर निकालेंगे। कुछ दिन और है, हमारे दिन आने वाले हैं। जो आर्यन चौधरी विभाग से संयोजक बजरंग दल, जो बांग्लादेश में उस हिंदू युवक को जला करके और लटका करके पेट्रोल डालकर मारा गया, इन जिहादियों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं। वहां पर वो बहुसंख्यक हैं, इसलिए हजारों की संख्या में उन्होंने खड़े होके एक हिंदू को उन्होंने नग्न अवस्था में जलाया। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, हम यहाँ बहुसंख्यक स्थिति में हैं, लेकिन वो 100 आ जाएं और हमारा बजरंग दल का एक कार्यकर्ता और एक जिहादियों की गर्दन धड़ से अलग करने का काम हम करेंगे, ये हम उन्हें चैलेंज देते हैं। जैसे कि जो है हमारे असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जो है पूरे देश में मदरसा बंद होने चाहिए और उत्तराखंड में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? जो है सही कहा है, गलत? वो मदरसा नहीं है, वो शिक्षा का केंद्र नहीं है,
वो आतंकवादी बनाने के अड्डे हैं, वो सब बैन होंगे, वो बंद होंगे। उत्तराखंड में नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी उन पर कार्रवाई होने जा रही है और हमें मुख्यमंत्री से पूरा विश्वास है ऐसे आतंकवादी अड्डों को बंद होंगे, जरूर बंद होंगे करेंगे हम। मेरा नाम केवलानंद गौड़ है, महानगर संयोजक बजरंग दल। केवल इतना है कि आने वाले समय जी विषम परिस्थितियां आने वाली हैं। मैं अपने समाज से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि धरना प्रदर्शन जो चल रहे हैं वो चलने दें। उसके बाद जब स्थिति बनेगी तो उस समय लड़ने के लिए हमें सड़क पे आना पड़ेगा। बजरंग दल अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, आपके संग खड़ा हुआ है। जहां जरूरत पड़ेगी बजरंग दल सबसे आगे खड़ा होगा। हम हर तरीके से, हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमको आज़ादी दें, हमें बॉर्डर पे भेजें, तो बांग्लादेश जैसे 2-4 बांग्लादेशों को खाने के लिए बजरंग दल काफी है। देश में रहकर देश का विरोध करने वाले लोगों को क्या बोलेंगे आप? उनको बस इतना कहना चाहते हैं कि एक बार मुंह पे आके कहें, उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। संजय शुक्ला, महानगर मंत्री विष्णु प्रसाद। जो बांग्लादेश में हुआ इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, जो आपने मदरसे वाली बात बोली थी, उनकी शिक्षा ऐसी है जी। और शिक्षा कहाँ से मिलती है, ये कौन सी मानवता है, कौन सा धर्म मजहब ऐसा सिखाता है कि मरे हुए व्यक्ति पे प्रहार करो। जी। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। जी। जो व्यक्ति मर जाता है हिंदू धर्म में उसको भगवान का अंश मान लेते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी मारना इतना भीभत्स है, इतना निंदनीय है। ये प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिलती है? कौन सी ऐसी आसमानी किताब है जो इन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है? मौन रूप से सारे मुसलमानों की सहमति इस काम में रहती है। बाद में 2-4 आते हैं जो बोलते नहीं कर दूंगा कर दूंगा। तो इसलिए मदरसे बंद करने वाली जो बात हो रही है वो बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि जब तक प्रहार जड़ पे नहीं किया जाएगा तब से ये सोच बदलने वाली नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए इस बात के लिए कि केंद्र सरकार से हमें मांग करते हैं कि बांग्लादेश जैसे दुष्ट देश को जो भी सुविधाएं यहाँ दी जा रही है वो सारी सुविधा तत्काल बंद हो जानी चाहिए। आशु अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। जी, क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं? सरकार, देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर जिस तरीके से होते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। आज केंद्र में जो सरकार है, हम जानते हैं वो अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी हम अपने इस तरीके के आक्रोश से उनको बता रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में सरकार ही सब कुछ नहीं करती है। जब ये जन आंदोलन बनते हैं तभी सरकार को मानना पड़ता है। बांग्लादेश की सरकार ने भी जो जन आंदोलन हुआ, जिस तरीके से हिंदुओं का वहां पर संहार हुआ, उसमें ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि ये तो जन आक्रोश था, जन आंदोलन था, हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी सेना कुछ नहीं कर सकती। तो जब तक हिंदू उस तरीके से सड़क पे नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हजारों वर्षों के अंदर आज जो हमारी स्थिति बनी है, तो हमारे लोगों ने भोगा है, हमारे युवाओं ने झेला है, हमारी पीढ़ियों ने झेला है। और आज जो स्थिति बन रही है, अब हिंदू समाज को जागृत होना होगा। अब मुस्लिम समाज के युवाओं को भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। अब समय हमारा आया है, हमने इतने वर्ष झेला है, अब उनके झेलने का समय आ गया है। अब हमारे सड़कों पे ऐसी लाशें दिखने वाली आगामी भविष्य में नहीं है। अब बजरंग दल बहुत सक्षम है इस काम को करने के लिए। देश में सबसे बड़ा विवाद जो है इस समय, जो है सबसे बड़ी समस्या जो है लव जिहाद की है। मासूम बच्चे, हिंदू बच्चियां जो प्रकोप में आ रही है, क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, आपने अपने इस पर कानून लाना चाहिए सरकार को। बहुत बढ़िया बात है, आपने अपने प्रश्न का खुद उत्तर दे दिया। इससे पहले वाले प्रश्न से आपने इसका कोरिलेट कर दिया। लव जिहाद के विषय में पिछले 40-50 सालों के अंदर लोग मानते नहीं थे कि लव जिहाद होता भी है। ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल के कारण ही है कि आज लोग इस बात को मानने तो लग गए हैं। लव जिहाद की समस्या हो, लैंड जिहाद की समस्या हो, या अन्य किसी भी प्रकार का जिहाद हो, उस सारा का सारा पूरा विश्व में केवल और केवल एक कौम के कारण है। हम कब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? अब हिंदू लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़कों पे आता जा रहा है। इस पे सरकार को कि कठोर कानून लाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इस पे कठोर कानून लाना चाहिए और हम इसके लिए और अभी बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। परम केशवानी नाम है मेरा, विश्व हिंदू परिषद महानगर उपाध्यक्ष। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है। यहाँ का हमारा एक एक कार्यकर्ता सब पर भारी पड़ेगा और हमारा कार्य सिर्फ राष्ट्रभक्ति और हिंदुओं की रक्षा करना ही है। तो हम सिर्फ हिंदुओं की सेवा और रक्षा के लिए ही हमारा संगठन बना हुआ है और हम अपने देश में इस तरीके का कोई भी कृत्य नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाएंगे। ऐसे ख्वाब देखने वाले पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। सनातन जब से दुनिया है तब से था और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। हिंदू कभी खत्म नहीं हो सकता। नाम क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी को जानना चाहूँगा और ये कहूँगा, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम अभी भी नहीं जागे। कश्मीर में हम देख चुके हैं, केरल में चुपचुपाते हो रहा है, बांग्लादेश में खुलेआम नंगा नाच जो हो रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया, यकीन मानिए भारत के छोटे छोटे जो उन्होंने पाकिस्तान बना रखे हैं, वहाँ भी ये शुरुआत होने वाली है। सिर्फ इतनी चार लाइनें कहूँगा, अब सनातनियों जाग जाओ, इन जाहिल दरिंदों से किसकी यारी है, पहले गिरजा टिकी कौन बे इस्तेवारी,
पंकज गुप्ता और आज दीपू चंद्र दास, कल हो सकता है कल फिर किसी सनातनी की बारी है। कृपया जाग जाएं, सभी सनातनी अपने आप को वीर शिवाजी मानकर इस युद्ध में कूद जाएं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब ये हमें एक और विभाजन सहना होगा। नाम क्या आपका? प्रीति आर्य, दुर्गा वाहिनी विभाग से योजिका। जी, क्या आप बोलेंगे जो बांग्लादेश में लगातार हो रहा है और भारत में भी इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं? ये बहुत ही अमानवीय घटनाएं हैं। इन जिहादियों की दिन पर दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हम समस्त हिंदू समाज, समस्त नारी समाज इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और मैं अपने भाइयों से आह्वान करती हूँ, समस्त सनातनी भाइयों से, कि अब समय आ गया है कि वो छत्रपति शिवाजी बने, और बहनों से मैं आह्वान करती हूँ कि रानी दुर्गावती बने, लक्ष्मीबाई बने, और ऐसे जिहादियों का डट के सामना करें। उन्हें अगर काटने की बारी है तो चीर दो सामने से, पीछे नहीं हटे। आप भी एक महिला हैं, क्या हमारी हिंदू बहनों को अगर कहना चाहेंगे जो लक्ष्य का शिकार हो जाती है, उनकी बातों में आ जाती है, क्या उनको संदेश रहेगा आपका? मेरा उनके लिए यही संदेश है कि ये समझ लीजिए कि जब वो अपनी बहन बेटी के नहीं होते हैं तो आप पे कैसे हो जाएंगे। उनका वो उसी कदम नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस नक्शे कदम पे उनका नबी चला था। 9 साल की बच्ची से विवाह किया था, और आज भी मेरे पास दिन प्रतिदिन घटना यही आती है कि दीदी आज 11 साल की बच्ची वहाँ फंसी हुई, दीदी 9 साल की बच्ची। और उन जो जिहादी होते हैं उनकी मानसिकता ये है कि अभी क्या है, अभी तो छोटी, कभी तो जवान होगी, ये मानसिकता है उनकी। तो आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस तरह की मानसिकता निकाल दें कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब्दुल सारे के सारे जिहादी ही होते हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं साधना सिंह, मातृशक्ति विभाग संयोजिका। जी, देखिए, इन मुसलमानों ने, इस्लामिक आतंकवाद ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है, पूरे विश्व में अशांति कर दी है। आपने देखा पहलगांव में इन्होंने हिंदुओं को चेक कर करके मारा कि ये हिंदू है या नहीं, और उन्हें तुरंत गोली से उड़ा दिया। इसके बाद इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर इन्होंने हत्याएं की, 12-13 लोगों को इन्होंने जान से मार दिया। इन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हमारी दुर्गा वाहिनी, हमारी मातृशक्ति और हमारा बजरंग दल इनको भी समाप्त करने के लिए अब हम जाग चुके हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जो है लफ्जात का शिकार हो रही है हिंदू बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे वो बच सकती है? हम अपनी बेटियों का मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है, कर रहे हैं। और मैं बेटियों से यही कहना चाहूंगी कि कृपया इन जिहादियों के प्रेम जाल में ना फंसे। ये केवल 9 दिन की चांदनी होती है, ये केवल हम लोगों को, हमारी बेटियों को ले जाकर बाहर बाजार में बेचते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको जो है बलिदान बरेली के बलिदान चौक से दिखा रहे हैं, जहां जो है बजरंग दल द्वारा जो है यूनिट सरकार का पुतला फूका जा रहा है। जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो है बर्बरता की गई थी, एक व्यक्ति को बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया था। उसके विषय में देखे बजरंग दल कितना आक्रोशित हो चुका है। यहाँ पर यूनिट सरकार का पुतला फूका जा रहा है। ये बलिदान चौक से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बरेली के बलिदान चौक से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राम राम जी, जय गौ माता जी। मैं 19.5 साल का लड़का प्रमोद राजपूत ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, जो अगर हमारे हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ कुछ बात कह रहा है ना, अगर जिसको टक्कर ले रहा है ना, हिंदुओं से आकर ले और एक पे एक आकर ले, जहाँ पर भी भारत के अंदर भी अगर बांग्लादेश से कोई रह रहा है घुसपैठिया, तो अगर उसको मिलना है तो हम बजरंग दल के बंदों से मिले यहाँ पर आके। अगर जो अभी भाई ने एक बात बोली थी कि जब देहात की जो लड़कियां हो रही है, मेरे भाई हर अपने बच्चों के लिए, हर किसी को समझाना, हिंदू धर्म के लोगों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि ज्यादा फालतू किसी के मुंह नहीं लगना। अभी मैम ने बोला था ये 9 दिन की चांदनी है भाई, इनसे बच के रहो। और अभी जो धर्म बता के मारते हैं ना, गोली मारना, मेरे भाई अगर खाली हाथ मिलो आके तो हम बताएंगे रंगबाजी क्या होती है। हस्ती से मिले, हस्ती में एक दिन जरूर मिटाएंगे मेरे भाई। ये 19 साल का लड़का चैलेंज कर रहा है हर एक कटमुल्ले से, हर एक मुसलमान से जो गलत बोलता है सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, गौ माता के लिए। किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी बंदे को किसी भी कंट्री के अंदर अगर गलत तरीके से मारा जाएगा तो ये पूरा भारत देश अकेला साथ देगा। अगर मोदी जी एक बार चैलेंज देते हैं इस बात का कि अगर सरकार कुछ ना कर पा रही है तो भारत देश का बजरंग दल इतना पावरफुल, मैं अकेले आग लगा के चलाएगा पूरे बांग्लादेश के अंदर।
जय श्री राम, जय गौ माता की। तो ये सीधे तस्वीर आपको हमने दिखाई बरेली के जो बलिदान चौक से, जहां जो है बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जो है आज बजरंग दल द्वारा जो है यूनिट सरकार का पुतला फूका गया और विरोध इसका किया गया। सरकार से भी मांग की गई यूनिट सरकार के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, भारत को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पूरी तस्वीर हमने दिखाई, लगातार जो बजरंग दल के लोगों की जो अलग अलग राय भी आपको दिखाई। फिलहाल में इस खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 की खास पेशकश। बरेली से शिवा पारासर की रिपोर्ट। जय श्री राम।